बहुत कठिन विज्ञान है। पूरे विश्व को एक समझना, पहले अपने मन में ही हलचल समाप्त हो, शांति आए। मस्जिद में जाने का मन हुआ तो वहाँ के जो शब्द हैं, भाषा भी पूजनीय है। पूरे विश्व की कितनी भाषाएं हैं, मैं तो सब भाषा को प्यार करता हूँ, सबका बराबर सम्मान करता हूँ। विश्व एक का मालिक एक है, तो जिसके जो भाव हैं अपने ढंग से अपनी बुद्धि लगा करके अपने ईश को मिलने का प्रयास करता है। तो वहाँ में मस्जिद के पास जाकर एक मुस्लिम से मुलाकात किया और समझा, इनके बारे में समझूं, इनकी क्या राय है। वृद्ध मुस्लिम थे, तो मैंने उनसे सुन करके वालेकुम अस्सलाम, तो उन्होंने कहा सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश हो गए, मेरे नज़दीक तक आ गए। बोले आप तो चंदन वंदन लगाए हुए हैं और कहाँ जाने में? बोला आपके ही पास आ रहा था। बोले क्यों? मैं बोला इसलिए कि क्या हम और आप दोनों एक हैं? बोले अरे भाई हम तो कुछ उर्दू जानते हैं, अरबी जानते हैं, तुम्हारा संस्कृत है। हम क्या, अच्छा इसका मतलब क्या? हमने कहा सलाम वालेकुम, तो आपने कहा वालेकुम अस्सलाम। बोले हाँ, इसका मतलब यह है कि आप प्रसन्न रहें, सलामत रहें, आप हमेशा आप मस्त रहें। सलाम वालेकुम कहता है तो वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, आप भी सलामत रहें, प्रसन्न रहें। बोले हम लोग तो एक को ही मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, उसको छोड़कर किसी को नहीं मानते। तो हमने कहा वो कहाँ रहता है? बोले तो जर्रे जर्रे में है। मैं बोला जर्रे जर्रे में है तो आप किसी को क्यों नहीं मानते? बोले हाँ, जर्रे जर्रे में है, ये तो सच है। तो हम और आप दोनों एक ही हैं। बिस्मिल्लाह, अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं मैं विश्व को। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बोले तुमने जैसे अपने यहाँ की परंपरा के हिसाब से गणपति को प्रथम स्थान पर रखते हो, परंतु वो पुत्र हैं अपनी माँ के आदेश का पालन करने वाले। उसके ऊपर आप जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है, लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला है, वो विष्णु है आपके हिसाब से। मैंने उनको बताया। बोले हाँ, फिर उसके ऊपर आप मन को रखते हैं? मैं बोला हाँ। तो वैसे हम लोग भी अपने मस्जिद में चंद्रमा को ऊपर रखते हैं, वो हम लोगों का मन है। मन के द्वारा हम लोग अल्लाह को जानते हैं, फिर अल्लाह को पुकारते हैं और उनको 5 बार नमाज करते हैं, नमाज अदा करते हैं। मैं बोला 5 बार नमाज अदा करते हैं, इसका क्या मतलब है? बोले भाई देखिए ऐसा है
विशेष तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतने जानते हैं कि जो हमारी शरीर है 5 ढंग से काम करती है। नाक, कान, आँख, मुंह जो काम करनी है, इनको उस ऊपर वाले को समर्पण करता हूँ। 5 बार झुक करके, बैठ करके, उठ करके, खड़ा होकर के पूरा समर्पण कर देता हूँ। फिर उनसे कह देता हूँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, अपना सारा जीवन को समर्पित कर देता हूँ। बस इतना कर देने से हमको बहुत आनंद मिल जाता है। फिर मस्त रहता हूँ, दिन भर अपने काम को करता हूँ। आप लोगों क्या क्या प्रथा है? मैं बोला भाई 5 टाइम आप लोग नमाज करते हो और हम लोग तो एक ईश्वर को तो मानते जरूर है जिसको आप मानते हो, लेकिन हम लोग की एक भावना है कि ईश्वर को माने कैसे। मानने के लिए उनको विधान, उनके पास पहुंचने के लिए हम रास्ता बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। इस सीढ़ी के माध्यम से हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ चलाने के लिए इस शरीर को 3 प्रकार से शरीर में गुण हैं जिसके माध्यम से ये शरीर चलता ही है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण यही है जो मैं आपके पास आया, आपसे मिला, आपसे बात कर रहा हूं। अब ये सत्वगुण है, यही सत्य है। यहाँ पहुँचना कितना कठिन है, आपके हृदय में पहुँचना कितना कठिन है। आपकी वेशभूषा सब अलग अलग है, आपके पास पहुँचना ही मेरे लिए बहुत कठिन है। लेकिन जो सत्य है, सत्य गुण है, ये जब दोनों को हरा देता है, एक तुम्हारे ईश्वर ला इलाहा इल्लल्लाह का ध्यान करता रहता है तो तुम्हारे तक हमको पहुंचा देता है। जब मैं यहाँ पहुंच गया तब हमको काम करना है। काम रजोगुण है। रजो मतलब अब शरीर को राज्य चाहिए, अपने को एक शासन जैसे राजा होता है ना, वैसे राजा बन जाऊं, इस शरीर का मालिक बनूं। तो शरीर का मालिक बनने के लिए इंद्रियों का मालिक बनना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारी चीजों को समझने के लिए एक सत्व गुण आपके पास पहुंचा, फिर रजोगुण से ही हमको अपना काम करना है पूरे भारत, पूरे विश्व का। पूरे विश्व माने शरीर से ही समझो। और जब रजोगुण में हम लोग आ जाते हैं, अपने शरीर के हित का हिसाब, राज बनना, राज करना चाहते हैं, तो इसी उसमें दोष भी आने लगता है, क्योंकि इंद्रियां लापरवाह हो जाती हैं, उनको छूट मिल जाता है। रजोगुण में आदमी जब अपने लिए राज्य करने को सोचता है तो इंद्रियां लापरवाह हो जाती हैं। वो जो अपना मालिक है, हमारे शरीर का मालिक, मन यानी आत्मा, फिर इसका ध्यान नहीं देती हैं तो तमोगुण पैदा हो जाता है। जब हम लोग अपने शरीर का ध्यान देते हैं तो तमोगुण पैदा हो जाता है, और तमोगुण जब पैदा होता है तो हम अपने पथ से भटक जाते हैं, कुछ भी बुरा उल्टा सीधा करने लगते हैं। हम बहुत तपस्या करके जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं।
इनके लिए शुद्ध मन को, बहुत ढंग से मन को ही समझाना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा जिसने मन को ही बनाया है। और मन को बना करके जिसने आनंद में भर दिया है, उसकी तलाश करते करते हम लोग अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी प्रथा, अपनी परंपरा में पहुंच जाते हैं। तो अपनी परंपरा का पालन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पहले परंपरा में पुत्र होता है। हमारे यहाँ पुत्र धर्म है। उसके बाद पुत्र की शादी होती है, वो पुत्र बहु अर्थ है। उसके बाद बहू के बाद फिर इच्छा होती है कि हम हमेशा बने रहें, हम लोगों का यह जीवन हमेशा ऐसे मस्त बना रहे, तो पुत्र हो जाता है। जब पुत्र हो जाता है तब ये होता है कि अब हम लोग जितनी संपत्ति बनाए हुए हैं इसमें कहीं कोई बिगाड़ न आए। अब हम लोगों को सोचना भी न पड़े, आगे क्या होगा इसकी भी चिंता नहीं, पीछे क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। अब मस्त हो गए, जहां हमको पहुंचना चाहिए वहां पहुंच गए हैं, तब चिंता को छोड़ देते हैं। ये मोक्ष हो गया। हमारी सीढ़ी बहुत कठिन है, परंतु इसको हमारे ऋषियों ने इतना निर्मल, इतना सुंदर बना दिया है कि अपनी परंपरा का ध्यान करते हुए यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो वह सत्य जो प्रकाश रूप है उसके सामने हम चौधिया जाते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो इतना आसान बना देते हैं। कहते नहीं, मैं हर जगह, हर समय, जब तुम हर जगह हो तो दुख कैसे होगा? तुम किसी को दुख दे ही नहीं सकते हो। क्यों? तुम अपने को दुख दोगे क्या? नहीं दे सकते। जब अपने को दुख नहीं दोगे तो बाहर वाला भी जब तुम ही हो तो उसको दुख कैसे दोगे? जो तुम्हारे अंदर दुर्गुण हैं आप समझ रहे हैं, आप स्वयं सोचेंगे कि अपनी शरीर को कैसे सही करूं, ऐसे ही आपसे जो अलग दिखाई दे रहा है वो अलग दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे जैसे मेरी शरीर है वैसे इसके, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ये भी सोचता है, जो हमको पसंद है वो इसको पसंद है, इसलिए आप उसके मन को पसंद आ जाएंगे। वह आपसे कभी भी द्वेष तो बात छोड़ दो, हर समय चिंता करता रहेगा, मिलने की कोशिश करेगा। जैसे हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, किसी प्रकार जो भी पैसा जिससे शरीर चलती होगी वो सब इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब उसका उपयोग कर लेते हैं, भोजन कर लिए, मिल गया, शांत हो गए, कार्य संपन्न हो गया, शांत हो गए। ऐसे ही जब हम एक दूसरे से मिलन कर लेंगे और सदा सदा के लिए मिलन कर लेंगे तो आनंद हो जाएगा। और कुछ समझना तो शिव जी ही बताएंगे। विज्ञान बहुत बड़ा है। ये है कि सत्व से रज और रज से तम तक पहुंचना, फिर तम से फिर सत्व में आना, यह परंपरा हमारी रोज चलती रहेगी। इसीलिए हम लोग कभी कभी किसी आदमी के गुण को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये बहुत अच्छा आदमी है, इसका स्वभाव कितना अच्छा है।
और उसी को अरे ये तो राक्षस है, जब उसके अंदर सत्व गुण लगता है यानी हम उसके उत्तर मिल जाते हैं, उसका नेचर हमको पसंद आ जाता है कि हमारा नेचर उसका नेचर जब एक होता है, जब मेरे लिए सुख सोचता है और मैं भी उसके लिए सुख सोचता हूँ, यानी हम दोनों एक हो जाते हैं तो आनंद हो जाता है। तो उसमें दोष हमको नहीं दिखता। परंतु जब हम अपने लिए कुछ काम करना शुरू करते हैं, मेरा सम्मान करो, मैं घर में आया तो उसके भी मन में होता है कि मेरा सम्मान करो, तो यहाँ अलगाव होने लगता है। तो सत्य हूँ मैं निर्वस्त्र हूँ, वस्त्रहीन हूँ, हमसे मिलने के लिए बीच में कुछ नहीं चाहिए, एकदम मिलना पड़ेगा, तब आनंद की प्राप्ति होगी। हमारे तुम्हारे मिलन से, एक दूसरे के मिलन से, हृदय से मिलने का मतलब होता है उसके किसी भी दोष को मैं जरा सा भी न निहारूं, खाली उसमें गुण ही देखूं, क्योंकि अपने अंदर हमको वही सुख लेना है, वही सुख उसको भी देना है। जैसे बालकृष्ण आनंद में हम लोग भरे हैं। विश्वनाथ जी, आपकी प्रक्रिया का पालन करने की एक विधि है, उसका पालन करने की इच्छा हो रही है, सत्य को धारण करने की इच्छा हो रही है, और सब में मिलने की भी इच्छा हो रही है। एक एक दिन हम रोज प्रयास करेंगे कि हम पहले शांत हो जाएं, कोई उपद्रव न हो, क्रोध न हो, हलचल न मचे, एकदम लबालब। जब कोई हलचल नहीं रहता तो कोई चीज साफ साफ दिखती है। अब ये कार्तिक महीना चल रहा है, जिसमें हम लोग सब के सब लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। सब सोचते हैं मेरे यहाँ स्थिर लक्ष्मी हो, रोज धन की वर्षा होती रहे। तो लक्ष्मी जी का स्थान भी कमल है, जिसमें बाहर की कोई भी चीज टच नहीं करती, फट से निकल जाता है। ऐसा जब हमारा निर्मल हृदय होगा तो लक्ष्मी जी को आवाहित करने के लिए विष्णु का ध्यान करना पड़ेगा। विष्णु मतलब मैंने समझा कि जो सब का पालन करने वाला है वही विष्णु है। जब तुम्हारे परिवार में अपने लिए, मात्र अपने लिए कुछ नहीं होगा, पूरे परिवार के लिए एक भाव से, अपने जैसे भाव से देखोगे, तब तुम्हारे यहाँ विधि आएगी कि लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ कैसे कैसे हो। तो पहले ये कार्तिक का व्रत है। जो वृत्तासुर राक्षस है, हमारी वृत्ति को बिगाड़ने वाला है, उसको परास्त करने के लिए माँ गौरी की कृपा होगी। मैंने बताया माँ गौरी कौन है, शिव कौन है। इस प्रकार से जब गौरी की कृपा होगी, कार्तिकेय का जन्म होगा, हमारी वृत्ति जो वृत्ता असुर है उसमें परिवर्तन होगा। यानी कि हम सब कुछ हैं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं ही घर का मालिक हूँ, मैं ही पृथ्वी का मालिक हूँ, मैं जो करता हूँ वही होता है। इतना ईश्वर को मार के लात निकल जाने वाले, जब ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त हर जगह भटक जाता है, तब माँ गौरी कृपा करती हैं। सुंदर एकदम बेदाग गौरी बन करके, पवित्र सारी इंद्रियों को स्वच्छ करके, सुंदर शांत करके विष्णु रूप प्रदान कर देती हैं। तब
असुर का वध कार्तिकेय के द्वारा होगा और लक्ष्मी आएंगी। हम लोग इस प्रकार से आज प्रारंभ करते हैं। पहला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, अपनी परंपरा के हिसाब से नित्य अपने कर्म में उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश झुकाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। अब सबको अपने से बड़ा ही समझने लगो, सबसे छोटे अपने को समझो तो सबकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो सबके मन में धस जाओगे, सब तुमको अपने गले में लगा लेंगे। जय श्री बालकृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से हम लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरी परंपरा की विधि है। जय श्री बालकृष्ण।